नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, फीमेल फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत है तो क्या ऐसे केसेस में योगासन हेल्पफुल होते हैं। अगर होते हैं तो कौन कौन से योगासन आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, एंडोमेट्रियोसिस, हम इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने अपने पेशेंट्स को ये समझाने की कोशिश की है कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। तो एक ब्रीफ डिस्कशन उसके बारे में हम करते हैं। एंडोमेट्रियम यानी कि आपके बच्चेदानी की सबसे अंदर की जो लाइन होती है, जो हर महीने टूट के बाहर गिर जाती है, जो कि आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की तरह दिखाई देती है, जिसे आप कहते हैं महीना आ गया या एमसी आ गया या पीरियड्स आ गए। वो तब आते हैं जब आप को कंसेप्शन नहीं होता, यानी बच्चा नहीं ठहरता है, और जहाँ पे बच्चा ठहरता यानी कि यहाँ ठहरता, यहाँ की लेयर जब बच्चा नहीं ठहरा तो टूट के बाहर निकल गई। अब किसी भी कारणवश आपकी ये अंदर की जो लेयर है, ये जो एंडोमेट्रियम है, जो रेड आपको दिखाई दे रही है, अगर ये या ना होकर कहीं और आने लगे, यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स, जैसे कि ये फेलोपियन ट्यूब्स है, यहाँ आने लगे, आपके ओवरी के अंदर आने लगे, तो ऐसी शिकायत को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, यानी एक्टोपिक एंडोमेट्रियम। एक्टोपिक मतलब जहाँ नहीं होनी चाहिए थी, कौन सी? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वहाँ है जहाँ उसको नहीं होना चाहिए था। ऐसी प्रॉब्लम में पेशेंट को पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, इंटरकोर्स करते समय यानी संबंध बनाते समय भी दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग आ सकती है, कई बार महीना आने से मान लो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, और कई बार 5-5, 10-10 दिन पहले दर्द होने लगता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में आ सकते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो मेडिसिन का होता है, क्योंकि एक टॉपिक है, अंदर में इन्फ्लेमेशन है और सही चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो मेडिसिन का तो बहुत अच्छा रोल है। मेडिसिन के साथ साथ आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हमने ये देखा है कि योगासन का बड़ा अच्छा रोल रहा है। योगा आसन आपके पेट के जो निचले हिस्से में, जो यहाँ पे सूजन है यानी कि दर्द है, तनाव है, उसको कम करती है। प्लस ये जो तनाव की वजह से आपके पेट में दर्द रहता है, सिम्टम्स रहते हैं, टेंडरनेस रहती है, ये सब कम होता है। साथ ही साथ संबंध बनाते समय जो आपको दर्द होता है वो भी धीरे धीरे होना बंद हो जाता है। योगासन को कम से कम 4 से 6 हफ्ते रेगुलर करना है। अब हम बात करते हैं कौन से योगासन बेनिफिशियल रहेंगे। पहला है चाइल्ड पोज यानी बल आसन। दूसरा है हैप्पी चाइल्ड पोज, जिसे आनंद बल आसन भी बोलते हैं। ये दोनों ही पोजेस जो होते हैं बहुत सारी बीमारियों में हेल्पफुल होते हैं। बलासन से बेसिकली क्या होता है, आपकी मसल्स रिलैक्स करती हैं बॉडी की, साथ ही साथ ब्लड फ्लो और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। दूसरा मैं बात करती हूँ ब्रिज पोज के बारे में, जिसे हम सेतुबंध आसन भी बोलते हैं। ये जो योगासन है, स्पेशली अगर आपको लोअर एब्डोमेन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे में फीमेल कंप्लेंट्स अगर आपको है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद रेलेवेंट टाइम बाद आपको रिकवरी के लिए भी ब्रिज पोज बताया जाता है। तो ऐसे केसेस में ब्रिज पोज करने से आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स और आपके जो लोअर एब्डोमिनल मसल्स होती हैं उनमें स्ट्रेंथ आती है, और अंदर अगर कोई सूजन है, कोई दिक्कत है, तो वो भी खत्म होती है। चौथे आसन की अगर हम बात करें तो वो है कैट काउ पोज, जिसे हम चक्रवक आसन भी बोलते हैं। ये योगासन करने से आपके जो पेल्विक फ्लोर अंदर कोई पैथोलॉजी है, इनफैक्ट अगर कोई इन्फेक्शन की भी हिस्ट्री है, या आपको नॉर्मली भी मेंसेस के समय में बहुत दर्द रहता है, या आप कंसेप्शन यानी कि माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें अगर आप अंदर के ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाना चाहते हैं, ऐसे केसेस में ये आसन बहुत हेल्पफुल होता है। 5वें आसन की अगर मैं बात करूँ तो वो है रिक्लाइंड बटरफ्लाई पोज। ये पोज भी एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो अगर आप अपने योगासन्स पे फोकस करें, जो एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं, जो योगासन्स मैंने बताए, ये आप करें कुछ महीने, साथ ही साथ होम्योपैथिक मेडिसिन को फॉलो करें, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। थैंक यू।